अनिका ने नक्श के घूरते हुए कहा। उसके दिमाग में डाउट फिर से नाचने लगे थे। इरफान भाई जहाँ पर काम करते हैं उसके मालिक के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध है। अनिका को कहते हुए नक्श ने सीधे तरीके से जवाब दिया और सीरियस टोन के साथ कह भी दिया। नक्श को देखने के साथ अनिका को अचानक से एहसास हुआ कि उसका यूजलेस हस्बैंड जिसको सब लोग नीचे दिखाते हैं वो अचानक से बदल गया है। उसी समय मिस जूली भी नक्श के पीछे पीछे बाहर आ गई। नक्श, हर बार हर समय तुम मेरी मदद करते रहते हो। आज मैं तुम्हें फाइनली बहुत अच्छे से थैंक यू कहना चाहती हूँ। स्ट्रेंथ एक्सप्रेशन के साथ मिस जूली ने कहा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस आप मेरी सैलरी बढ़ाना मत भूलिएगा। नक्श ने मुस्कुराते हुए मिस जूली से कहा। ये सुनते ही अनिका के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गए। तुरंत ही उसने नक्श का शर्ट खींचा और धीमी आवाज में बोली, सैलरी? किस तरह की सैलरी? क्या यार तुम काम करते हो? बताया तो तुमने कभी नहीं। ये मेरे काम का हिस्सा है। जब मैं उस हीरो को तभी तो देख रहा था, भीनी मुस्कान के साथ नक्श ने कह दिया। अनिका, नक्श हमारे देसाई एम्बोटेरियम का चीप एंटी का प्रेजर है। मिस जूली ने असलियत का पर्दा हटाते हुए सारा सच कह दिया। ये सुनते ही अनिका शॉक्ड रह गई और प्राची के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी, लेकिन जैसे मानो उसे सब कुछ पता हो। लंच का समय हो गया है, क्यों ना मैं आप सभी को मेरे घर पर लंच की एक शानदार ट्रीट दूं? उम्मीद के साथ मिस जूली ने कहा। इससे पहले कि नक्श कुछ कहता, अनिका ने तुरंत ही मुस्कुराते हुए कहा, मिस जूली, अगर ऐसी बात है तो हम आपको जरूर डिस्टर्ब करना चाहेंगे। देसाई परिवार भी सूरत के नाम जिन परिवार में से एक था। अगर अनिका ने मिस जूली के साथ अच्छे रिश्ते बनाए तो उसे आगे काफी बेनिफिट हो सकता था, और यहाँ पर सिर्फ अनिका अपना फायदा देख रही थी। मिस जूली ने नक्श को रूट बताया और करीब 1.5 घंटे की ड्राइव के बाद नक्श सभी को लेकर देसाई परिवार के एंटी विला पर पहुंच गए थे। कार से बाहर आने के बाद नक्श ने उस पूरे विला को ध्यान से देखा और धीरे से अपना सिर हिलाते हुए कहा, विला वेस्ट साइड की ओर बना था और ईस्ट साइड की ओर फेस कर रहा था। आजू बाजू कोई भी पहाड़ या ऐसी कोई चीज नहीं थी जिससे देसाई परिवार का गुड लक रोका जाए। जिस जगह पर वो चीज होनी चाहिए थी वो भी उस जगह पर थी। सारी चीज एकदम वास्तु के हिसाब से थी। इसमें कोई भी किसी तरह की कोई शक नहीं था कि देसाई परिवार का बिजनेस इतना अच्छा कैसे चल रहा है। नक्श ने अंदर ही अंदर बड़बड़ाते हुए अनिका से कहा। जब सभी लोग सोफे पर बैठ गए तो अनिका की आंखें तुरंत ही हॉल में दौड़ने लगी। उसे कुछ अटपटा लगा। तुरंत ही उसने धीमी आवाज में मिस जूली से पूछा, मिस जूली, मुझे वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन पता नहीं थोड़ा क्यों अजीब लग रहा है। क्या मैं जान सकती हूँ कि आपके हॉल में एंटी डेकोरेशन क्यों नहीं है? I mean, आप बिजनेस उसी का करते हैं ना? मैं कुछ भी, ये सवाल बहुत ही सिंपल है। नक्श की आंखें उसके सामने मौजूद 3 खूबसूरत लड़कियों को ताड़ रही थी। तुम्हें इस बारे में पता भी है? सरप्राइज होते हुए अनिका ने कहा और नक्श की ओर देखा। मेरी सिली बीवी, भले ही मिस जूली का देसाई परिवार बहुत बड़ा है और वो सभी एंटिक्स का बिजनेस करते हैं, लेकिन हर एक एंटिक्स की एक खासियत होती है, और वो ये है कि हर एंटिक्स बहुत ही ईवल होता है। धीमी आवाज में नक्श ने अनिका को समझाते हुए कहा, अगर उस एंटिक्स को पहले किसी रॉयल फैमिली ने अपने पास रखा है तो उसका और बहुत ज्यादा ही डरावना होगा। एक आम इंसान देसी बेसिस पर उसे काम में नहीं ले सकता। हालांकि दूसरे एंटिक्स काफी एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन वो श्रापित भी हो सकते हैं, इसलिए समय समय पर उनकी पूजा करवाई जाती है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा इविलनेस होती है। अगर लोग उन्हें अपने घरों में रखने लग जाए तो परिवार की हार्मनी पूरी तरह से खराब हो जाएगी। नक्श ने समझाया, और ये सुनकर अनिका और प्राची स्टंट रह गई थी। जैसे ही अनिका अपने सेंसेस में वापस आई, वैसे ही वो मुस्कुराते हुए नक्श से बोली, तुम अपनी बकवास कंटिन्यू करो। नहीं, बकवास नहीं कर रहा। उसी समय में मिस जूली अपने हाथ में चाय के ट्रे लेकर हॉल में आई और बोली, मेरे पापा ने अभी मुझसे यही कहा है, जब तक हम एंटिंग के बिजनेस को ऑर्नामेंटल नहीं कर लेते तब तक उन्हें घर में रखना हमारे लिए सूटेबल नहीं है।